जब भी राजपूत इतिहास की बात होती है तो एक तस्वीर बार बार हमारे सामने लाई जाती है। पर्दे में कैद रानियां, महलों में रहने वाली महिलाएं और युद्ध के समय जौहर की चिता पर जलने वाली शाही औरतें। क्या सच में राजपूत महिलाएं सिर्फ इतिहास की मूक दर्शक थी? इतिहास की असली तस्वीर इससे काफी अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो आज उनकी छवि अक्सर इतनी एक तरफा क्यों दिखाई जाती है? वो महिलाएं तलवार भी चलाती थीं, राजनीति भी समझती थीं और किलों की रक्षा भी करती थीं। कई बार असली फैसले वहां भी लिए जाते थे जहां आम लोगों की नजर पहुंचती ही नहीं थी, यानी रानी के महलों में। वे कलम चलाना भी जानती थी। पर्दा था लेकिन सत्ता से दूरी नहीं थी। गढ़वाल की रानी कर्णावती ने अपने 7 साल के बेटे के लिए शासन संभाला और शाहजहां की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसिफ खान के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरता दिखाई। सलूम्बर की हारी रानी ने तो अपने पति को कर्तव्य याद दिलाने के लिए अपना सिर ही भेंट कर दिया था। विधवा रानियों को गांव, जागीर और निश्चित आय दी जाती थी और जरूरत पड़ने पर समाज की तय सीमाओं को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटती थी। इतिहास की कहानी यहाँ भी इतनी सीधी नहीं थी कि उस समय का समाज काफी हद तक योद्धा प्रधान था और पर्दे का चलन उतना कठोर नहीं था। ये एक तरह की फीमेल गेज भी बन जाता था। राजपूत महिलाएं इन सामाजिक ढांचों के भीतर रहते हुए भी अपनी शक्ति को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करती थी। बावड़ियां, कुएं, मंदिर और सरोवर दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत से राजपूत महिलाओं के बनवाए हुए हैं। राजपूत महिलाओं को ज्यादातर पीड़ित के रूप में दिखाया जाता है। इन घटनाओं का 21वीं सदी के लेंस से आकलन करना बिल्कुल सही नहीं। राजनीतिक विवाह उस समय दुनिया भर में कूटनीति का आम तरीका थे। भावनाएं भड़काने का काम करती है। उनकी छवि अक्सर दो अतियों के बीच फंसा दी जाती है। इतिहास न तो इतना सरल था और न इतना ब्लैक एंड व्हाइट।